हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि भगवान कपिल देव ने देवहूति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और देवहूति एक दिन भगवान कपिल के पास में बैठ करके उनसे प्रसाद वगैरह, उनको भोजन वगैरह करा करके उसके बाद में उससे बैठ करके प्रश्न पूछ रही थी। तो आज कपिल भगवान और देवहूति के संवाद के बारे में आज हम सुनेंगे। तो देवहूति मैया सबसे पहले पूछती है, बोले भगवान, अब वो जानती है कि ये मेरा पुत्र जरूर है, लेकिन ये स्वयं जो है वो भगवान ही हैं, भगवान के अंश अवतार हैं। बोले भगवान, आप मुझे ये बताएं कि लोग बाग बोलते हैं आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, आप जो है इंद्रियों को जो है वश में करो, कैसे वश में करो, तो उसका क्या तरीका है वो आप बताइए। तो भगवान बोलते हैं, बोला इंद्रियों को बस में नहीं करना है, इंद्रियों को आप बस में नहीं कर सकते, आपको मन को बस में करना है। बोला वो क्या, वो कैसे? बोला क्या है, आप क्या बोलते हैं? बोला मेरा मन कर रहा है ये खाने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जीवा मांग रही है ये खाने के लिए। आप बोल रहे हैं मेरा मन कर रहा है ये फिल्म देखने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें बोल रही है मेरे को ये देखना है। नहीं, आपका मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है अच्छे अच्छे परफ्यूम सूंघने का, तो नाक नहीं बोल रहा है, आपका मन बोल रहा है। तो मन जो है उसको, वो जो है वो हमको ये सब डायरेक्ट करता है इंद्रियों को। तो ये एक तरह का रथ है, जो शरीर रूपी जो है वो एक रथ है, उसके अंदर 5 इंद्रियां लगी हुई है, 5 घोड़े, और मन जो है वो उसका सारथी है। तो हमको मन को वश में करना है। अभी मन को वश में कैसे किया जा सकता है? इंटेलिजेंस के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। अगर आप बुद्धि से आप मन को कंट्रोल करोगे कि नहीं ये हमको नहीं करना है, लेकिन क्या है, इंटेलिजेंस आपके मन से ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन वो आपके मन के कंट्रोल में हो रखा है, उसके बस में हो रखा है। जैसे एक कोई भ्रष्ट आदमी एक वैश्या के कंट्रोल में हो गया, अब वैश्या जैसे जैसे बोल रही है वो आदमी वैसे वैसे उसके पीछे पीछे नाच रहा है। अभी वो धनवान व्यक्ति वो वैश्या को कंट्रोल कर सकता है या उसको छोड़ सकता है, लेकिन अभी वो जो है वो उसके वश में हो रखा है। तो उसी तरह से हम जो है माइंड के वश में हो रखे हैं। तो इस माइंड को हमको कैसे कंट्रोल करना है, इस मन को कैसे कंट्रोल करना है? मन त्रायते मंत्र, मंत्र जाप करने से, मंत्र सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से, शास्त्र पढ़ने से हम मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं। हम बुद्धि को तीव्र करेंगे तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सही तरीका क्या है? हमको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी इंटेलिजेंस को शार्पन करना है, और उसके लिए हमको नियम फॉलो करना है। अब यहाँ पे भगवान जो है आगे बताते हैं कि ये जो सृष्टि की रचना मैंने करी, उसके अंदर वो सांख्य के बारे में भगवान बताते हैं कि इस सृष्टि के अंदर मैंने कितने तत्व बनाए। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले मैंने 5 भूत बनाए, पंचभूत क्या क्या हैं? धरती, जल,
अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बनाए। और ये हमारा जो मनुष्य का शरीर है, ये शरीर भी इन्हीं 5 भूतों से बना हुआ है। आज भगवान के जो भी अवतार होते हैं वो इस 5 तत्वों से नहीं बने होते हैं। भगवान के जो शरीर है वो सच्चित आनंद चिन्मय तत्वों से बने हुए हैं, वो इस पंचभूत से नहीं बने हुए हैं। इसीलिए भगवान जो है वो हमारी तरह नहीं है, हम भगवान की तरह हैं। फिर भगवान ने क्या बनाया? 5 कर्म इंद्रियां बनाई। अब 5 कर्म इंद्रियां क्या है? वाक्य, स्पीच, बोलने की शक्ति, हाथ, पांव और 2 गुप्तांग, जो जहाँ से आप मूत्र विसर्जन करते हैं या गुदा। तो ये जो 5 जो है ये कर्म इंद्रियां हैं। फिर भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रियां बनाई। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? आंखें, 2 आंखें, कान, 2 कान, नाक, नोज, जीवा और त्वचा। तो ये 5 जो है ज्ञान इंद्रियां। तो त्वचा से हमको जो है वो स्पर्श जो करते हैं वो मालूम पड़ता है, आँखों से हमको दिखाई देता है, कानों से हमको सुनाई देता है, नाक से हम सूंघ सकते हैं। तो ज्ञान, ये हमको ज्ञान प्राप्त करने की ये ज्ञान इंद्रियां बनाई है। जिह्वा के 2 लक्षण हैं, टेस्ट करना और बोलना। तो जिह्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 तरीके के काम जिह्वा कर सकती है। किसी को जूते भी पड़वा सकती है और किसी की पूजा भी करवा सकती है जिह्वा। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है जिह्वा। तो उस जिह्वा को सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे? भगवान के नाम का जाप करके। भगवान ने 1 मुख दिया है और 2 कान दिए हैं। मुख से आप भगवान का नाम का जाप करो और कान से सुनो, इसीलिए 2 कान दिए हैं, श्रवणम कीर्तनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने 5 तन मात्राएं बनाई। वो तन मात्राएं क्या है? शब्द जो कान से हमको सुनाई देते हैं, आवाज़, स्पर्श जो हमको त्वचा से, कोई हमको स्पर्श करता है तो हमको मालूम पड़ता है त्वचा को स्पर्श किया। हवा भी अगर हमको स्पर्श करती है तो हमको पता लगता है कि हमको हवा ने स्पर्श किया। फिर रूप, हमको आँख से दिखाई देता है कि किसका क्या रूप है। फिर रस, टेस्ट, हमको जिह्वा से ये टेस्ट आता है। और गंध, स्मेल, नाक से हमको गंध आती है, स्मेल आता है कि भाई ये अच्छी खुशबू है, ये खराब खुशबू है, जो भी है वो हमको ये आता है। और इसके बाद में भगवान ने सूक्ष्म तत्व बनाए, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व बनाए। और इसके अलावा भी 2 तत्व और हैं, वो हैं आत्मा और परमात्मा। ये टोटल 25 तत्व हुए। 25 तत्व कौन कौन से? वापस से आपको गिनाता हूँ। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 3 सूक्ष्म तत्व और 2 आत्मा तत्व। तो इस तरह से ये 25 तत्व हुए। इस 25 तत्वों से भगवान ने इस संसार की रचना की। तो अभी हमको, अब माता जी ने जो प्रश्न पूछा था
कि भाई ये जो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो भगवान बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग से आप इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अष्टांग योग के 8 अंग क्या क्या हैं, चलो देखते हैं। पहला अंग है यम। यम का मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस, कि हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है। हमारा मन करता है ये करना है, ये खाने का, बोला नहीं नहीं ये नहीं खाना है। हमको जो है जो भगवान का प्रसाद है वही खाना है, घर में जो बना हुआ है वही खाना है, बाहर का बाजार का खाना नहीं खाना है, जो तामसिक भोजन है वो हमको नहीं करना है। तो यम। अभी ये चीज़ बहुत ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर आप भक्ति करोगे तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक। अभी आगे इसके बारे में बात करूँगा। दूसरा अंग है अष्टांग योगा का नियम। हमको कोई भी एक नियम रोज़ फॉलो करना है, कि भाई रोज़ भगवान, जैसे हमने बताया कि भाई मन को कंट्रोल करने के लिए माला करना है, मन को कंट्रोल करने के लिए हमको शास्त्र का अध्ययन करना है। तो ये नियम हमको रोज़ एक ये नियम फॉलो करना है, उसी से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं और भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। फिर तीसरा अंग है आसन। आसन जमा करके बैठना। अभी जैसे हम कथा में बैठते हैं तो लोग बाग बोलते हैं मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरे पाँव दुख रहे हैं, कैसे बैठूं इतना लंबा कथा में। बोले क्योंकि आपका ध्यान कथा में नहीं है। आप जो है, आपका ध्यान आपके चरणों पे पड़ा हुआ है, आपके पाँव में पड़ा हुआ है कि भाई मैं बहुत अनकंफर्टेबल बैठा हूँ, मैं अनकंफर्टेबल बैठा हूँ। आपका ध्यान अगर कथा में रहेंगे तो 4 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात कंटिन्यू कथा सुनी। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रात कंटिन्यू कथा बोली, बीच में रुके ही नहीं। तो ये उसका परफेक्शन है, ये उसका परफेक्शन है आसन का। आप जब आपका मन भगवान में लग जाएगा तो आपको बाकी चीज़ें ध्यान ही नहीं आएगी। तो आगे भगवान अभी बताएंगे कि भक्ति करने से ये सब अपने आप हो जाएगा। कि चौथा अंग है प्राणायाम। अब प्राणायाम में क्या है, आप सांस लेते हुए भगवान का नाम लो, फिर जब सांस को यहाँ पे रोकते हो तो भगवान का नाम लो, फिर सांस छोड़ते हो तो भगवान का नाम लेते हुए छोड़ो। तो जब आप माला करते हो तो अपने आप ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सांस आपकी जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है। आप किसी भी योगी से अच्छे योगी से आप जब पूछोगे तो बताएगा कि आप जब माला का जाप करते हो तो प्राणायाम आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो भक्ति करने से आपके ये सारे अपने आप ही हो रहे हैं। और पांचवा है प्रत्याहार। आपने जो इंद्रियां हैं उनको भगवान के सेवा में लगाना, भगवान की हर चीज़ को वहाँ दुनिया से हटा करके भगवान की सेवा में लगाना, या जो भी कुछ आप काम करना चाहते हो उसमें भगवान को जोड़ देना। तो भक्ति करने से ये पांचों चीज़, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये ऑटोमेटिकली हो जाने वाला है। और जब ये 5 हो जाएगा तो आगे के तीन कौन से हैं? छठा है धारणा, आपका ध्यान, जो आप भगवान के चरणों में लगाते हो। तो जब आप भक्ति करोगे, ये सारे काम ऊपर के 5 कर रहे हो, तो आपका अपने आप ही ध्यान जो है भगवान के चरणों में लगने लगेगा। तो आप ध्यान से भगवान के चरणों को देख सकेंगे। और जब भगवान का दर्शन करोगे तो भगवान के चरणों के बाद में आप उनके घुटने, उनकी कटी, उनके वक्षस्थल,
उनके बाजू, उनकी ग्रीवा, उनका मुख, उनका मुखमंडल, उनका मुकुट, ऐसे करके जब आप भगवान के ऊपर ध्यान लगाओगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा भगवान में। तो ध्यान 7वां अंग है मेडिटेशन। जब तो आजकल जो मेडिटेशन में आप अपना ध्यान नहीं लगता है, तो इस मेडिटेशन के लिए क्या बताया है? मेडिटेशन के लिए भक्ति में बताया है मंत्र जाप। तो मंत्र जाप ही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। मंत्रा मेडिटेशन, इससे बढ़िया और कोई मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। आपका ध्यान बार बार जाएगा, माला करते हुए बीच में आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करो, बोला प्रभु एक माला करने दो मुझे। और धीरे 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 आप देखोगे कि एक माला से आप 16 माला पे कैसे पहुंच जाते हो। और 16 माला क्यों, आप 24 घंटा माला कर सकते हो। तो आपका जो है ध्यान, मेडिटेशन, वो भी मंत्र भक्ति से हो सकता है। और समाधि, आपकी समाधि भी लग सकती है भगवान के ध्यान में। आप समाधिस्थ हो सकते हो भक्ति के अंदर। तो ये सब जो है आपका भक्ति योग से ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो इसलिए फिर कपिल भगवान ने बोलते हैं, बोले अष्टांग योग जो है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए आप भक्ति योग करो। फिर भक्ति योग में वो आगे बताते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। वो 4 तरह के लोग कौन हैं? जो अर्थ की इच्छा, माने जो कामना रखता है, मतलब जिसको जो डिस्ट्रेस्ड है, जो तकलीफ में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी तकलीफ में थी तो उसने भगवान को याद किया। जैसे किसी को धन की ज़रूरत है, कोई गरीब आदमी है, तो उसने भगवान को याद, उस तकलीफ़ के अंदर भगवान को याद करता है। तो उसमें जो यह इजीली भगवान के पास में चले जाते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग कौन से हैं? जिज्ञासु, जो कि वो समझना चाहते हैं भगवान कौन है, क्या है। तो जैसे ये चतुष्कुमार, 4 कुमार हमने आगे कथा सुनी, तो ये 4 कुमार जो हैं ये पहले भक्त नहीं थे, लेकिन वो जानना, भगवान से मिलना चाहते थे, भगवान को देखना चाहते थे, कौन है भगवान। तो वो ढूंढते ढूंढते भगवान के वैकुंठ पे पहुंच गए। और जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो भक्त बन गए तुरंत। तो जिज्ञासु। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं अर्थार्थी, जो कि पैसा या कोई पदवी चाहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो है, उनको उनकी माँ ने अपने पिता की गोद से हटा दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं तो जो है अपने पिता से भी बड़ा राज्य बनाना चाहता हूँ। तो वो जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी। ये आगे हम लोग सुनेंगे इनकी कथा विस्तार में। तो ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान को देख करके उनको कोई भी कुछ भी मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। बोला वरम ना याचे प्रभु कृतार्थोस्मि, आपका दर्शन पा करके मैं कृतार्थ हो गया। अब जो है मुझे जो है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि वो अर्थ की कामना लेके आया था, इसलिए भगवान ने उनको बोला कि भाई तुमको ध्रुव लोक में जा कर के राज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कामना लेके आए थे। और चौथी कैटेगरी है ज्ञानी। तो ज्ञानी लोग जो हैं, वो जिन्होंने पिछले जन्म में अपना कार्य पूरा नहीं किया,
वो अगले जन्म में भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो वो बहुत आसानी से आप देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को कि जो तुरंत से जो है वो ज्ञान में आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवत गीता में भी ये बताया गया है 2 अध्याय के 40वें श्लोक में कि ये भौतिक ज्ञान जो है वो हम इस जन्म में नहीं पूरा कर सके तो अगले जन्म में हमको फिर से ABCD करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो ज्ञान अगर हमने 5वीं कक्षा तक पढ़ा है तो अगले जन्म में हम 6ठी कक्षा से शुरू करेंगे। तो बहुत लोग भक्ति में तुरंत से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये ज्ञानी के लक्षण होते हैं। और तो इस तरह से भक्ति मार्ग जो है सबसे उचित मार्ग है हमको भगवान की भक्ति करने का। तो अभी कल हम जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास के अंदर आप लोग सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।